हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी यूट्यूब में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग औसत यानी कि एवरेज निकालना सीखने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग औसत किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बेसिक बात को जान लेते हैं, आखिर औसत होता क्या है। उसके बाद हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है औसत किसे कहते हैं, ठीक है। पहले ये समझ लेते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर होगा एक ही प्रकार के राशियों के योगफल में उन राशियों की कुल संख्या से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे औसत कहते हैं, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए एक ही प्रकार के, आप यहाँ पे राशि का मतलब मान लीजिए रुपया या फिर कोई संख्या या फिर एक ही प्रकार के वस्तु, ठीक है। सभी में एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक उदाहरण लेकर समझते हैं, आप लोग को इसका मीनिंग पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। औसत का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे उदाहरण एक में हम यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं लड़कों का, ठीक है। मान लीजिए कि बाहर कमाने जाते हैं, ठीक है, या फिर इनके पास कुछ पैसे हैं, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए ये बाहर कमाने जाते हैं, ठीक है। देखिए राम 10 रुपये कमाता है, कितना कमाता है 10 रुपये। मोहन 7 रुपये कमाता है, ठीक है। रंजीत ये 3 रुपये कमाता है और सोनू जो है वो 4 रुपये कमाता है, ठीक है। यानी कि ये जो 4 लड़के हैं, ठीक है, ये अलग अलग राशि कमा रहे हैं, ठीक है। कोई 10, कोई 3, कोई 7, कोई 4, ठीक है। अब देखिए औसत का मतलब क्या होता है। औसत कहता है कि देखिए राम 10 रुपये कमाया है, मोहन 7 और ये रंजीत 3 और सोनू 4। तो ऐसा एक संख्या प्राप्त कीजिए कि ये सभी इनमें बराबर हो, ठीक है। यानी कि जो राम के पास हो वही मोहन के पास हो, वही रंजीत के पास हो, वही सोनू के पास हो। तो हम लोग क्या करेंगे, वो संख्या प्राप्त कर देंगे, उसी को औसत कहेंगे। यानी कि औसत बोलता है कि जितना भी व्यक्ति है, अगर उसके पास कोई पैसा रुपया या कोई भी सामान हो तो उन वस्तुओं को आपस में क्या करता है, औसत बराबर कर देता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे रुपया था तो हम लोग रुपया पे बात किए, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले औसत का फॉर्मूला होता है। औसत का फॉर्मूला होता है, औसत बराबर होता है राशियों का कुल योग बटा राशियों की संख्या, ठीक है। देखिए औसत बराबर राशियों का कुल योग बटा राशियों की कुल संख्या। यानी कि कहने का मतलब है जब भी औसत निकालेंगे, जो मान दिया रहेगा हमें उसको क्या करना है, सबसे पहले आपस में उसको जोड़ लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला ना कि राशियों का कुल योग, तो आपस में इसको सबको जोड़ लेना है, ठीक है। और बटा में क्या करना है, राशियों की कुल संख्या। कहने का मतलब है यह गिनने में कितना है, तो देखिए 1 2 3 4 यानी 4 लड़के हैं, ठीक है। तो इनको गिन लेना है और भाग दे देना है, बस आपका उत्तर आ जाएगा, वही आपका तो औसत होगा। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं औसत बराबर, ठीक है, औसत बराबर। अब बोला है कि राशियों का कुल योग, तो हम क्या करेंगे, इन सभी राशियों को जोड़ेंगे आपस में, ठीक है। तो सबसे पहले है 10, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, ठीक है, प्लस करेंगे। उसके बाद है 7, तो 7 किए प्लस, उसके बाद है 3 प्लस, उसके बाद है 4, ठीक है। ये सब रुपया है, ठीक है, और बाटा। और कितने व्यक्ति इसमें भाग लिए हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे है 4, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, 10 7 17 17 3 20 20 4 24, ठीक है। कितना हो जाएगा 24, और बटे में कितना है 4। अब इसको भाग देंगे, 4 के पड़े में 6 बार में 24 आएगा, तो 4 छक 24, 4 छक 24। यानी कि यहाँ पे जो हमारा आ जाएगा आंसर क्या आ जाएगा, रुपये में। यानी कहने का मतलब है कितना आ गया यहाँ पे औसत हमारा, यहाँ पे आ गया 6 रुपया। अब इसका मतलब क्या हुआ, 6 रुपये का मतलब हुआ कि अगर हम 6 रुपया, ठीक है, 6 रुपये यहाँ पे जो औसत आया है, यानी कहने का मतलब है ये 6 रुपया है, औसत निकाले हैं। तो अगर इनके पास भी 6 रुपया रहेगा, इनके पास भी 6 रुपया, इनके पास भी 6 रुपया और इनके पास भी 6 रुपया, ठीक है, तो भी मिलाकर क्या हो जाएगा 24 रुपया। तो औसत क्या किया, औसत निकाल दिया 6 रुपया, ठीक है। यानी कहने का मतलब है इन सभी के पास अगर हम बोले कि 6 रुपया दे दे तो सभी के पास क्या हो जाएगा, बराबर। तो औसत बोलता है कि जो भी संख्या रहे, अलग अलग दिया रहे, कितना भी राशि हो, औसत निकालना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले उन संख्याओं को जोड़ेंगे और संख्याओं की संख्या से, यानी कि जो दिया
दिया रहेगा उससे हम लोग भाग कर देंगे। ठीक है, तो राशियों का कुल योग बटे राशियों की संख्या, यानी कि 600 रुपये अगर ये अपने पास रखेंगे बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी यहाँ पे 24 रुपया ही होगा। ठीक है, तो औसत निकालना सीख गए कि जो दिया रहेगा उसको जोड़ेंगे और उनको गिनेंगे कि कितना, उसे भाग कर देंगे। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 में है 1 2 3 4 5 का औसत ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है यानी 5 तक है। अब हमें इसका औसत ज्ञात करना है। ठीक है, कि औसत क्या होता है। देखिए औसत, यहाँ पे औसत लिखेंगे, औसत बराबर क्या होता है, राशियों का कुल योग बटा राशियों की कुल संख्या। तो यहाँ पे सबसे पहले जो राशि दी हुई है हमें, उसको हम लोग ऐड कर देंगे यानी कि जोड़ेंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, जोड़ दिए और यहाँ पे बाटा करेंगे यानी कि राशियों की कुल संख्या। तो गिने 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 है। ठीक है, अब देखिए जोड़िए इसको, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 बटा 5, तो क्या आ जाएगा, 5 3 15, यानी कि क्या आ जाएगा, 3। तो इसका 1 2 3 4 5 का औसत कितना आ जाएगा, 3। ये हो जाएगा उत्तर। ओके, समझ गए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब आगे इस चैनल पर वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप कुछ सीख सकें। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।